मेरे प्रिय श्रोताओं, सबको मेरा यीशु सहाय। आज हम सुनेंगे परमेश्वर का दिया हुआ आशा को ना छोड़ने का। परमेश्वर जो आशा हमें देता है तो उसे हमें ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर आशा देता है या जो वचन देता है उसे पूरा करता है। इसलिए हमें जो आशा हमें मिलता है तो उसे हमें ना हारना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास रखते आते हम आज तक परमेश्वर का वचन ना छोड़ा। परमेश्वर का वचन ना छोड़ा तो इस प्रकार परमेश्वर का दिया हुआ कोई भी चीज हो, हमें उसे छोड़ना नहीं है। तो आज हमें परमेश्वर ने दिया है जो वचन, हमें उससे छोड़ना नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है, और मैंने जो आशा तुम्हें दी है उससे तुम कभी लाजित ना होगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता है। आज हम परमेश्वर का वचन को सुनते मानते हमें प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार जो हम सुनते हैं तो उससे पूरे मन से सुनना उचित है, और आशा छोड़ के नहीं, आशा रखते हुए हमें सुनना है और प्रचार भी करना है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार करता, हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन में हमें स्वर्ग में ले चलेगा। और आज का वचन हम जो सुनते हैं, यशायाह पुस्तक उसके 54 अध्याय 4 पद को हम सुनते हैं। आशा न छोड़ो और न कभी डरो। वचन कहता है मत डरो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा ढल है, तेरा सामर्थी है। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य देता है और शक्ति देता है, जैसा मूसा ने डरता था फिरौन से, पर परमेश्वर ने उससे कहा मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं, अर्थात मैं तेरा साथ हूं, तो कभी डर मत।
मैं तुझे शक्ति दूंगा और तेरे मुंह से मैं बोलूंगा। तो इसलिए कभी पीछे ना हटना और ना डरना। तो आज इस कारण हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपना काम करना उचित, जो ईश्वर के लिए है, ईश्वरीय कार्य है, उसे हमें करना है और पीछे हटना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम कभी लज्जित ना होगे। वचन में कहता है तू अपना जवानी की लाजित को फिर स्मरण ना कर पाएगी। अर्थात जो वचन परमेश्वर देता है तो डरे छुपे या लाजित होकर शर्मा कर तो कभी नहीं रहेगा। तेरा ऐसा काम करने में कभी नहीं होगा जो जैसे एक जवान लड़का पर ऐसा होता है, और अपनी विधवापन तो कभी महसूस नहीं कर पाएगा और उसकी स्मरण भी तुझ पर कभी ना होगी। परमेश्वर यहोवा ऐसा कहता है। तो आज हम विश्वास करके सुसमाचार सुनते हैं और करते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ रहता है, और जैसे इस मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिया है वैसे हम सबों को भी स्वर्ग में ले पहुंचाएगा। परमेश्वर अब सबों को अनुग्रह करे। आमीन।